नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। दोस्तों, समय जैसे जैसे तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, एग्ज़ाम्स की तलवार सिर पर लटकती नज़र आने लगी है। समय कम रह गया है और अब घबराहट होने लगी है कि यार अब तक तो पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं। यदि अब भी नहीं पढ़े तो हमारा तो डिब्बा गोल हो जाना है। किताबें अब भयानक लगने लगी हैं और उनमें लिखे शब्द आंखों के सामने इस तरह नाचने लगते हैं कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें। इस समय सबसे पहला काम हम जो करते हैं, टाइम टेबल बनाने बैठ जाते हैं। सभी विषयों को 1-1.5 घंटे का समय देते हुए दिन भर में 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल तैयार हो जाता है। अगले दिन से सुबह सुबह पढ़ने के लिए उठ भी गए, पर रजाई की गर्माहट से निकलने का मन ही नहीं हो रहा। सोचा यहीं बैठे बैठे पढ़ लेता हूँ। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सुबह सुबह मैथ्स सॉल्व करनी है, पर इस समय मैथ्स पढ़ने का मूड ही नहीं हो रहा। बेमन से बुक खोली भी तो कौन सी एक्सरसाइज करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक्सरसाइज शुरू की तो कुछ समझ ही नहीं आया, यूं ही सर मारते 1 घंटा व्यर्थ हो गया। अब दूसरे सब्जेक्ट का टाइम हो गया। ये सिर्फ आपकी अपनी नहीं, हर दूसरे चौथे स्टूडेंट्स की कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि अब इस सीमित समय में कैसे पढ़ें कि कम मेहनत में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। टिप नंबर 1, टाइम टेबल से नहीं बल्कि मूड के हिसाब से पढ़ें। यानी जिस समय जिस विषय को पढ़ने का मन हो वही पढ़ें। पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। याद रखिए कि अब आपके पास ज़्यादा समय तो है नहीं और ऐसे में अब आप सब कुछ पढ़ नहीं सकते, तो मत पढ़िए सब कुछ। चौंक गए ना? चलिए देखते हैं टिप नंबर 2, प्लानिंग करें। जी हाँ, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन यह देखना है कि कितना सिलेबस है और कितना समय बाकी है। इसमें से हमें क्या आता है और क्या नहीं, क्या याद किया जा सकता है और क्या छोड़ा जा सकता है। सिलेबस में से वेटेज के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करें। इसके लिए प्रीवियस पेपर्स भी उठा करके देख लें कि उनमें किन पाठों से ज़्यादा अंकों के प्रश्न पूछे गए हैं और किस ढंग से पूछे गए। अब इन्हीं पाठों से शुरुआत करें। सिलेबस कम दिखेगा तो मेंटल प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और पढ़ने में मन लगेगा। याद रहे, अच्छी प्लानिंग अच्छा रिजल्ट देती है। टिप नंबर 3, माइंड मैपिंग। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और अभी काफ़ी कुछ समझना बाकी है, तो इस समय माइंड मैपिंग के जरिए पाठ को समझना रोचक होगा। टॉपिक को सिंपल बनाएं, डायग्राम बनाकर समझिए। इमेज बनाकर पढ़ने से देर तक याद रहता है। फ्लो चार्ट बनाइए, इसमें सारे कीवर्ड यूज़ कीजिए। फुल फोकस के साथ पढ़ें। किसी किसी चैप्टर को डिटेल से समझने के लिए हम एक से अधिक बुक रेफ़र करते हैं। ऐसे में प्रयास करें कि एक शीट पर एक पूरा टॉपिक समझ सकें। ये डायग्राम, ये फ्लो चार्ट आपके सिलेबस को समझने में, रिवाइज करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होंगे। अलग अलग प्लकार्ड पर विविध रंगों से बने ये चित्र और कीवर्ड आपके ब्रेन को अधिक तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सारी बुक तो उठाकर पढ़ नहीं सकते, पर सारे कार्ड तो पढ़ सकते हैं। कम समय में ज़्यादा जानकारी बटोर लेने का ये अचूक नुस्खा है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जैसे कि AIEEE, नीट, UPSC आदि में, जहाँ की सिलेबस का कोई ओर छोर नहीं होता, ऐसे ढंग से बड़ी आसानी से एग्ज़ाम्स को क्रैक किया जा सकता है। टिप नंबर 4, स्टडी पैटर्न बदलें। यदि आप दिन में लगातार 6-8 घंटे पढ़ते हैं और सोचते हैं कि भाई इतने घंटे बैठकर लगातार पढ़ रहा हूँ तो निश्चित ही अच्छी रैंक आएगी, तो आप गलत हैं। अपने ब्रेन पर इतना जुल्म क्यों? अच्छा, ज़रा सोचिए, स्कूल में आपको एक टास्क मिला कि आपको 5 घंटे में एक ही पैटर्न के 100 फूल बनाकर तैयार करने हैं, जिसके लिए आपको अंक भी प्रदान किए जाएंगे। आपने पूरे जोश से टास्क स्टार्ट किया, बड़ी खूबसूरती से एक एक कर फूल बनाने शुरू किए, पर जैसे जैसे समय बीतने लगा आपकी कमर जवाब देने लगी, आप थकने लगे। अब आप उठना चाहते हैं, ब्रेक लेना चाहते हैं, पर टास्क पूरा किए बिना आप उठ नहीं सकते। अब आड़े तिरछे होते हुए जैसे भी हो, आप उस टास्क को निपटा देना चाहते हैं। वो खूबसूरती, वो परफेक्शन जो आपके काम में पहले नज़र आ रहा था, अब गायब हो चुका है। अब तो आप बस हो गया यार, जैसे तैसे जान छूटी करके खुश हैं। फिर लंबे समय तक बैठकर पढ़ते हुए परफेक्शन तो छोड़िए, ठीक से कुछ समझ भी नहीं आएगा। आपका दिमाग थक चुका है। एक मशीन लंबे समय तक बिना ब्रेक के चलती रहेगी तो उसकी मोटर भी जल जाएगी। फिर ये तो दिमाग है, थके हुए दिमाग से क्या समझोगे? बात का सार ये है कि स्टडी पैटर्न चेंज करें। हर 2 घंटे पढ़ाई के बाद आधा घंटे का ब्रेक ले लें। इस ब्रेक में स्वयं को रिलैक्स करें।
मनपसंद गाने सुने या अपने गार्डन में टहलें, नेचर के निकट जाएं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। स्वयं में नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। आपका दिमाग फिर अगले 2 घंटे पढ़ने के लिए तरोताज़ा होगा, अधिक ध्यान से पढ़ सकेंगे, याद रख सकेंगे।